कहीं सगस्ती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का, यहाँ सवार घोड़े संग करते महाराणा प्रताप के बाएं हाथ के वार से बहलोल खान घोड़े सहित कट गया। आप उस धरती पर रहते हैं, बस 8वीं पंक्ति पर सिद्धार्थ देवल को ऊर्जा दे दीजिएगा। कहीं सगस्ती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का, यहाँ सवार घोड़े संग करते गाथा जयमल पत्ता की, जहाँ राजा दीवान हुए जय एकलिंग की सत्ता की, पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है। अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहती है। राणा प्रताप, वाह सिद्धार्थ साहब, क्या बात, क्या आभार बात, आपका। आपने मन दे दिया। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे मैं आपको क्या कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन आपने ताली बजा दी तो मुझे लगा कि मैं कविताएं सुना सकता हूँ। स्वागत। जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, बस जुड़ जाइएगा और आप पानी की व्यवस्थाएं करके एक जगह बैठ जाइएगा। राजस्थान में इतना अधिक पानी नहीं है कि अकारण पिलाया जाए। सही है, जिनको आवश्यकता है उनको पिला दे। आप बिराजे, आपकी सेवाओं को प्रणाम करता हूँ। हॉस्टल के स्टूडेंट मैडम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने इन स्टूडेंट्स को इतना अच्छा बनाया है कि ये न चाहते हुए भी लोगों को पानी पिलाते हैं। बना बहुत अच्छा है। मैं निवेदन करता हूँ कविता। स्वागत स्वागत। आप सब लोग हैं यहाँ पर, सुनिएगा। आपको हम आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि हम मंच के कवि हैं, और आदरणीय डॉक्टर साहब ने पहले हमें कहा भी था कि यहाँ आप लोगों की परीक्षा होगी कि आप किस तरह की कविताएं पढ़ाते हैं। यकीन मानिए, मुझे उस समय ऐसा लगा कि जैसे मुझे CMR में जाना था और मैं धारीवाल जी के यहाँ पर आ गया हूँ। क्या बात है, क्या सामयिक टिप्पणी है, वाह। थोड़ा सा आप खुल जाइएगा बस। अनीता भदेल मैडम बैठे हैं क्या यहाँ पर? ठीक है मैडम, आप इस खंबे के पीछे छुप कर क्यों बैठे हैं? आपकी तो काम होने वाला है आपका साल भर बाद। आप आराम से बैठिए। कोई एक बार जरा मिलके ताली बजा दीजिए तो मैं कविता के मन में आ जाता हूँ। बैठिए बदल मैडम, बैठिए। बहुत अच्छा है। श्रद्धेय डॉक्टर लखावत साहब के आदेश पर हम यहाँ पर हैं, जिन्होंने साहित्य के लिए, कविता के लिए, सृजन के लिए बहुत काम किया है। हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाता है, बस आप जहां कमजोर होंगे वहां कवि कमजोर हो जाता है। ये जो रोज रोज कवि सम्मेलनों के बाद या साहित्यिक गोष्ठियों के बाद डॉक्टर साहब ये कहा जाता है ना, कवि सम्मेलन में कविताएं नहीं होती। आजकल कवि सम्मेलन में क्या हो रहा है? हो सकता है जिम्मेदारी हमारी भी हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है। मैं ईमानदारी से अपना काम कर दूंगा, आप अपनी ईमानदारी बस निभाते रहिएगा। तालियां सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपकी बस्ती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो कह पा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हवाई जहाज घुसा, आज भी उनकी विधवाएं वहां खड़ी रहती, पता नहीं हमारे वाला कब नजर आ जाए चंदा और सितारा बनकर। यह है अमेरिका का वर्तमान। लेकिन इस अजमेर के किसी चौराहे पर ट्रैक्टर में बैठकर 8 लोग मजदूरी करने जाए, ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट जाए आदरणीय, और उसके बाद भी बचे हुए 4 मजदूर मजदूरी करने जाते हैं। इस जिंदा दिली का नाम हिंदुस्तान होता है, जिसमें हम और आप रहते हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं, जो दुनिया भर में भारत को कायर कहते घूम रहे, पर उग्रवाद की शरणस्थली अफगानी चौखट चूम रहे। लड़ी लड़ाई हमने, बताइएगा मैं बुद्धिजीवियों के बीच हूं, लड़ी लड़ाई हमने मुगलों और घोरों के झंडों से। भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं बीलों के भुजदंडों से। हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी में, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं भीलों के भुजदंडों से। आइए, अब मेरा समय शुरू होता है। मेरे 12 मिनट मेरे पास है, और मेरे पास 3 कविताएं हैं। एक जो मुझे याद है, दूसरी जो मुझे आधी याद है, और तीसरी जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो मैं पहली कविता सुना रहा हूं। एक बार आप मुझे तालियां बजाकर बता दीजिए कि आप पहली कविता सुन। क्या बात, मुझे मालूम है आप सुन लेंगे, मुझे पता है। मैं हल्दी घाटी के युद्ध की कविता सुनाता हूं। स्वागत। हल्दी घाटी के युद्ध की कविता सुनाता हूं, जिसमें एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी, दूसरी तरफ अकबर की सेना थी राजा मान सिंह के नेतृत्व में। कहानी सुनाने का समय भी नहीं और जरूरत भी नहीं। मैं हल्दी घाटी का युद्ध सुना रहा हूं। यह राजस्थान के शौर्य की सबसे बड़ी कथा है, जिसे पूरी दुनिया में सुना जाता है। आप जिस वंश में पैदा हुए हैं, आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, आप जिस जगह पर बैठे हैं, उस जगह ने सिर्फ अजमेर में नहीं, चारण शोध संस्थान ने सिर्फ अजमेर में नहीं, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में यह बताया है कि आपको इतिहास के किसी भी विषय की जानकारी चाहिए तो इस दरवाजे को खटखटाइए, आप निराश नहीं होंगे। तब मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। हल्दी घाटी के युद्ध की पहली कविता सुनाता हूं, सुनिए। स्वागत सर। बस आपको लगेगा कि एक धारावाहिक आपकी आंखों के सामने से निकल रहा है।
जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर कालबनी मनराती है, इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणबंग के रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से। उस रोज उगा था सूरज भी। पता नहीं कौन क्या बातें होती इस देश में हिंदू मुसलमानों की। टेलीविजन चैनल पर बैठकर लोग बातें करते हैं, कोई हैदराबाद में खड़ा होकर कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में एक मुसलमान लड़ा जिसका नाम था हकीम खां सूर। अकबर ने संदेशा भिजवाया, बोले तुम वहां क्या कर रहे हो, क्या है उस आदिवासियों के राजा के पास, छोड़ के आओ उस प्रताप को, मेरे पास आओ, दिल्ली में मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। जवाब गया हकीम खां सूर का मेवाड़ की तरफ से, बोले जिल्ले इलाही आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एक राजा को छोड़कर तो दूसरे राजा के पास आ सकता हूं, पर उस भाई को छोड़कर कैसे आ जाऊं जिसके साथ एक थाली में बैठकर खाना खाता हूं। उस रोज उगा था सूरज, बस ये ऊर्जा बनाइएगा कविता पर। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर। जय एकलिंग जय चामुंडा जय महादेव का नाद हुआ, मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ। मुगलों ने देखा सामने एक मुसलमान है, उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहिब के सब पैगाम बचाने निकला। धारावल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया, महाराणा प्रताप युद्ध में गिरे हुए थे और अचानक एक स्वर आता है उनके सामने, कोई आकर कहता है जय जिनेंद्र। बस एक बंद ये सुन लीजिएगा, मैं बड़ी कविता को छोटा कर रहा हूं क्योंकि समय का ध्यान रखना है। जय जिनेंद्र का स्वर सहसा राणा के कान से टकराए, सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया, कर्ण ददीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया। क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। प्रताप ने मना किया, जवाब पर आपकी तालियां मांगता हूं। क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है, किंतु धन और देश में से, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। तलवारों से सैल्यूट करता हूं आपको। एक बंद सुन लीजिए और बड़ी कविता को समाप्त करता हूं। महाराणा प्रताप का चेहरा मिलता था झालामान, जिन्हें झालामन्ना कहा जाता है। बड़ी सादड़ी के राजा थे जो उनके साथ लड़ रहे थे। जब वो दुश्मनों से चारों तरफ से गिर गए तो झालामन्ना ने कहा आप ये मुकुट मुझे दे दो, यहां पर अकबर के लोग मुझे महाराणा प्रताप समझेगा, मैं यहां युद्ध में काम आ जाऊंगा, आप बच जाओगे तो देश की आजादी बच जाएगी। बस मैं 8 पंक्तियों में एक कविता समाप्त करता हूं। सिद्धार्थ देवल को जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप सर्टिफिकेट देकर बताइएगा पहली कविता कैसी लगी। मैं निवेदन करता हूं, क्या जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया, सरदार सादड़ीवाल, तभी सरदार सादड़ीवाला विद्युत वेग से आया, मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहां बचाना है, मैं राणा जी सा दिखता हूं ये दुश्मन को भरमाना है। कहा प्रताप ने, राजनीति के लोगों की तालियां चाहता हूं, सिर्फ हमारा राजा ही ऐसा कह सकता है। कहा प्रताप ने प्रिय सुनो ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, कहा प्रताप ने प्रिय सुनो ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यर्थ नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया छला गया, वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। राजा भी क्या राजा है जो बीच में चला गया। तो झालामान ने कहा जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो। मुकुट मांगने का तरीका देखिए एक सेनापति का, और राजा का उत्तर के साथ एक कविता समाप्त करता हूं, आपकी तालियां समाप्त करेगी, निवेदन करता हूं। जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, हाथ जोड़ के झालामन्ना महाराणा प्रताप से कह रहे हैं, मैं कविता के पारखियों के बीच हूं। जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो, अरे शिव का सेवक बनकर के कुल राज तुम्हारा करता है,
एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। वाह, एक प्रहर वाह, वाह। एक प्रहर तो मुझको भी शिव एक का प्रहर तो दीवान बना मुझको दो। भी शिव का दीवान वाह, बना दो। वाह, सदन चार साहब। पंक्तियों से कविता समाप्त करता हूँ। चौथी पंक्ति पर पूरे सदन के आकाश में उड़ती हुई तालियां देखना चाहता हूँ। एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। राणा बोले, झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। वाह। अरे सौगंध सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। वाह, इस वाह, भारत भू वाह, पर मैं क्या चाहता हूं बात। एक बार पूरा क्या सदन दोनों बात, क्या हाथ बात। उठाकर तालियां वाह, बजाकर बताएं। वाह, बहुत मैं बढ़िया, प्रणाम करता हूं। शानदार शानदार, बधाइयाँ। वाह मैं प्रणाम करता वाह हूं। सरदार बहुत साहब, आभार क्या बात, आपका। क्या बात। अब दूसरी बात, मैं दूसरी वाली कविता भी आपको सुनाना चाहता हूं। आप अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे फिर से आदेश कर दीजिए, मैं कविता सीधी शुरू करूं। स्वागत स्वागत। बस ये आदि आपके आदेश की कविता थी, मैं एक निवेदन करता हूं। स्वागत एक है। कविता मैं सुनाता हूं। मेरी कविता श्रद्धेय डॉक्टर लखावत साहब को, आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब को, गजयदान साहब को, मेरे परम आदरणीय काकोसा हुक्म अभी यहाँ पर शायद पधार गए हैं, पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल साहब। मेरा और उनका जन्म एक ही गांव में हुआ, वो मेरे घर के बड़े हैं, मैं उनको भी यहाँ से रेखांकित करता हूँ। और एक कविता औवा के धरने की मैं आपको सुनाना चाहता वाह। हूँ। इस विषय पर आपने खूब कविताएं सुनी होगी, यहां से ज्यादा विमर्श कहां पर हुआ होगा, लेकिन मैं कुछ अलग सुना दूं, ऊर्जा से सुना दूं और कवि सम्मेलन की कविता सुना दूं तो फिर आप मन दीजिएगा। ये जाति की कविता नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की कविता है कि जब लोगों को उनके हक से अलग किया जाता है तो फिर साहित्यिक लोग किस तरह से विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, ये उसकी कविता है। मैं शुरू करता हूं। सुनिए। स्वागत। कि डिंगल शैली से वाहित यशगान बसे इन धोरों के। अब वो कविता है जो आप लोगों के लिए है, सुनिएगा। डिंगल शैली से वाहित यशगान बसे इन धोरों के, कदम कदम पर गांव बसे थे चारण शब्द चकोरों के। वो मारवाड़ की धरती जहां दुर्गा दास का प्रण गूंजा, जोधपुर प्रतिमान शौर्य का कुशाल सिंह का रण गूंजा, पर काल खंड का पृष्ठ अनूठा खोलूं उससे पहले सुनो जरा वो कौन है जिनकी याद में लगते मेले। वो कौन लोग हैं, कौन लोग थे वो जिनके लिए हम और आप अभी भी इकट्ठे होते हैं। औवा में सुनिएगा, ध्यान योग के ज्ञाता हम दुनिया के भाग्य विधाता हैं, अहंकार नहीं पर हम है कौन। ध्यान योग के ज्ञाता हम दुनिया के भाग्य विधाता हैं, पीयूष बांटते इस जग को हमको विष पीना आता है। अंधे मात पिता के बेटे हम ही श्रवण कुमार बने, हम प्रहलाद सी भक्ति बनते हम मीरा सा प्यार बने। सिकंदर धूल चाटता वो पोरू का स्वाभिमान हमी, कर्मवीर अर्जुन को मिलता वो गीता का ज्ञान हमी। ओमकार के ओम हमी, बुद्धम शरणम के बुद्ध हमी, पानीपत की ताकत हम, हल्दी घाटी के युद्ध हमी। जब हम महावीर बनते हर पाप शमन कर सकते हैं, जब हम कान्हा बनते कालिया नाग दमन कर सकते हैं। वो दम्भी गुंबद शर्म नहीं, वो दम्भी गुंबद शर्म नहीं उनको उन हिंसक भूलों पर। हम करनी के बेटे हैं, हंसकर चलते हैं शूलों पर। हम करनी के, हम करनी के बेटे, शानदार शानदार, बधाइयाँ। वाह वाह। चलते हैं शूलों पर। क्षमा गणी हुकुम अंदाता की भाषा रास नहीं आती। हम तो राजा के साथ बहुत अच्छे से प्रस्तुत हो रहे थे, राजा ने क्या किया ये बस ये सुनिएगा। जब विनम्रता को कायरता समझ लिया जाए और जब सहजता को मजबूरी समझ लिया जाए तब कविता का ये बंद मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप बहुत अच्छा स्वागत स्वागत। क्षमा गणी हुकुम अंदाता की भाषा रास नहीं आती, श्वेत सही पर बगुलों से सत्ता की गंध नहीं जाती। क्षमा गणी हुकुम अंदाता की भाषा रास नहीं आती, पर श्वेत सही पर बगुलों से सत्ता की गंध नहीं जाती। पूरा कहानी आपके सामने से 2.5 मिनट में निकलेगी और आपको गर्व महसूस हो जाएगा। बस ये सुनेगा। क्षमा गणी हुकुम अंदाता की भाषा रास नहीं आती, श्वेत सही पर बगुलों से सत्ता की गंध नहीं जाती। जोधपुरी राजवंश के तत्कालीन कागज कोरे थे, मोटा राजा उदय सिंह की आंखों में हिंसक डोरे थे। उनकी बुद्धि का भ्रम उससे नित नई चाले चलवाता, धृतराष्ट्र का सत्ता मोह ही सारा गौरव जलवाता। इस जिद से ही बनी भूमिका एक अनूठे रण की, निकला एक फरमान के छीनो जागीरें हर चारण की। निकला एक फरमान के छीनो जागीरें हर चारण की। ये बात एक तक पहुंची फिर एक दूजे तक पहुंचाए, पर शकुनी वाले पाशों से कब धर्मराज घबराए। वे बात एक तक पहुंची फिर एक दूजे तक पहुंचाए, शकुनी वाले पाशों से कब धर्मराज घबराए। हर युग में सुकरात कभी मीरा ने जहर पिया, गांव गली चौपालों ने फिर निर्णय एक लिया। आपका प्यार मांगता हूं अगली पंक्तियों पर। गांव गली चौपालों ने फिर निर्णय एक लिया, चारण युद्धों के नायक हैं, चारण युद्धों के नायक हैं।
जिनके सम सूरज पिघले हैं, ये राजवंश जागीर नहीं बस मान छीनने निकले हैं। ये राजवंश जागीर नहीं बस मान छीनने निकले हैं। निर्णय हुआ मिलकर हम औवा में विरोध करेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो गोलियां बंदूकें चलाएं, तलवारें चलाएं, जरूरत पड़ती है तब चलाते हैं। आत्मोत्सर्ग का भी अपना एक तरीका होता है। मैं निवेदन करता हूं। स्वागत। निर्णय हुआ मिलकर हम औवा में विरोध करेंगे। जीवन के अंतिम प्रहर तक हम प्रतिरोध करेंगे। जीवन के अंतिम प्रहर तक हम प्रतिरोध करेंगे। वो घाटी खेत गवाह बने, राहों में दीप जले। आज मौत को वरने कितने दुल्हे साथ चले। आज मौत को वरने कितने। एक नवविवाहित खड़ी सामने, मेरी कल्पना है, मातृशक्ति यहां बैठी है। मैं इससे ज्यादा अच्छा आपके लिए कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन अगर आपको लग जाए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, सिद्धार्थ देवल की कल्पना भी हो सकती है, लेकिन इतिहास से मिलती हुई प्रासंगिक हो तो फिर आपका प्यार मांगता हूं, सुनिएगा। स्वागत। एक नवविवाहित खड़ी सामने, घरों से लोग निकले, औवा के लिए गए, अपने स्वाभिमान को, अपनी आजादी को बचाने के लिए गए। नौजवान गए, बुजुर्ग गए, एक व्यक्ति गया जिसकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। बस आप इस वार्तालाप पर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि जिस घाटी खेत गवाह बने, राहों में एक नवविवाहित खड़ी सामने, प्रेम निमंत्रण लेके, कोई अपने आगे कैसे मांग उजड़ती देखे। बोली नाथ हाथों की मेरी मेहंदी रोक रही, मधुमास का संदल बेरन बिंदिया टोक रही। पूरा जीवन सम्मुख है, छोड़ो इस जिद की भाषा को। जागीर गई तो जाने दो, समझो अंतस की आशा को। जागीर गई तो जाने दो, समझो अंतस की आशा को। वो हाथ छिटक कर बोला, कौन थे वो लोग? वो हाथ छिटक कर बोला, प्रिय न ख्वाब कोई बुन लेना, तन्हाई भी शहनाई सी लगती है सुन लेना। बाबोस आ गए, पिता गए, छोटा भाई भी जाता है। क्षत्राणी बन सेनानी दो, मुझको रणखेत बुलाता है। क्षत्राणी बन सेनानी दो, मुझको रणखेत बुलाता है। मुझको रणखेत बुलाता है। ये सुनकर अब आपकी तरफ से 4 पंक्तियां सुनिए। ये सुनकर अंगार हो गई मेहंदी कुमकुम रोली, उस कोमलांगी के स्वर में मानो कोई भवानी बोली। उस कोमलांगी के स्वर में मानो कोई भवानी बोली। मस्तक बो धरती में अब तुम इसकी पीड़ा हर दो, धर्म निभाओ स्वामी मुझको अमर सुहागन कर दो। धर्म निभाओ, प्रणाम आपको, धर्म निभाओ स्वामी मुझको अमर सुहागन कर दो। ये बात जब अक्खा जी को पता चली, जो वहां पर धरने स्थल पर थे, आप सब जानते हैं, बस सुनिएगा अक्खा जी ने क्या कहा। रे विधाता ने सौंपी है जीवन कहानी मुश्किल से, बचपन बुढ़ापा मत खाक करो, है मिली जवानी मुश्किल से। तो उस धरने में से एक आदमी ने उठ के 8 पंक्तियां कही। बस वो 8 पंक्तियां आप सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि क्या होती है। चूड़ी की खनखन भी सुन ले, रुनझुन सुन ले पायल की, आंखों का अंजन भी सुन ले खुशबू संदल की। सुन ले जो प्रेयसी के खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं, जहां वासना नर्तन करती महलों की प्राचीर सुनो। ओ वैशाली की नगर वधु, ओ दीवाने जहांगीर सुनो। वर्तमान कब नतमस्तक है इन सारे किरदारों पर, इतिहास सलामी लेता है बस हम जैसे खुददारों पर। जिसने दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उसकी ही धन्य जवानी होती है। सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में क्या बात, बहुत बढ़िया, उसकी ही धन्य जवानी होती है। वाह, सच्चे अर्थों में उसकी ही धन्य जवानी होती है। उल्टे पांव चले अक्खा फिर राजसभा की ओर। आधे मिनट में ये कविता भी समाप्त करता हूं, बस आप मन बनाइएगा। उल्टे पांव चले अक्खा फिर राजसभा की ओर। एक तरफ थी दमन रात, एक परिवर्तन की भोर। हाथ जोड़ बोले अक्खा राजा ये ठीक नहीं है, ये जागीरें गौरव है कोई आपकी भीख नहीं है। हाथ जोड़ बोले, आप थोड़े कमजोर रह गए, एक बार तालियां इस बात पे आए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस ऊर्जा देते रहिएगा। निवेदन करता हूं। हाथ जोड़ बोले राजा, हाथ जोड़ बोले अक्खा राजा ये ठीक नहीं है, ये जागीरें गौरव है कोई आपकी भीख नहीं है। राजा बोले जाओ अक्खा पहले उनको समझाओ, अपनी चिंता छोड़ो, जाति की चिंता छोड़ो, तुम अपना सम्मान बचाओ। कह दो सबसे जिद खत्म करे, सबको कुछ मान मिलेगा। मेरी सभा में अक्खा को ऊंचा सम्मान मिलेगा। अक्खा कौरव की राजसभा में पांडव का हक मांग रहे, अब तक तो वो शांत खड़े, अब लक्ष्मण रेखा लांग रहे। 4 पंक्तियों में जो अक्खा जी ने कहा, वो एक चारण कवि, चारण दरबारी ही कह सकता है। अगर ये सही बात हो तो फिर आपका प्यार मिले। अब तक तो वो कौरव की राजसभा में पांडव का हक मांग रहे, अब तक तो वो शांत खड़े, अब लक्ष्मण रेखा लांग रहे। आप सोच रहे कि शायद हम जागीर बचाने निकले, हम आने वाली पीढ़ी को आदर्श बताने निकले, हम अटल हिमालय तूफानों में धर्म की ढाल बनेंगे। जान गई पर जाति का हम उन्नत भाल बनेंगे। जान गई,
क्या बात जान गई पर जाति का हम उन्नत भाल बनेंगे। क्या बात है। ये घटनाएं जब धरनाथल तक आई, दुर्सा जी की पथराई आंखें कुछ ललचाई। दुर्सा जी ने कहा कि हक लेना पड़ेगा हमें। हक क्यों लेना जरूरी होता है, कुछ मैं आपके सामने उदाहरण बताता हूं और कविता को समाप्त करता हूं। 10 पंक्तियों में कविता समाप्त होती, मैं निवेदन करता हूं। हक लेना क्यों जरूरी है। दुर्सा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हक के खातिर ही तो भ्राता हंता बना विभीषण। हक के खातिर कोई, हक के खातिर ही तो भ्राता हंता बना विभीषण। हक के खातिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था भीषण। हक के खातिर कोई दधीची देह बांटने निकला और परशुराम कोई नरमुंड काटने निकला। हक कैसे लेते हैं ये बतलाती हल्दी घाटी। हक हेतु राणा ने मुगलों की पत्तल ना चाटी। हक के कारण नंद वंश मिटता है आर्यावर्त में। हक के कारण ही योगेश्वर बने सारथी रथ में। तो सबकी आंखों के आगे ये सब संदर्भ खड़े थे। हक लेने कई हजार लड़ाके अग्निपथ पे बढ़े थे। हक लेने वो जान गए थे कि इस मिट्टी में जब यह देह मिलेगी। कविता समाप्त कर रहा हूं, इसे भी आप समाप्त करिएगा। अब आपको पता है कविता कैसे समाप्त करनी। मैं कविता समाप्त करता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत बहुत शानदार। वो जान गए थे कि मिट्टी में जब यह देह मिलेगी तब जाकर के महलों की वो थोथी नींव हिलेगी। वो आंखों में क्रोध लिए उठते, वो खंजर हाथों में, वो रक्तिम अमर उजाला था उन द्रोह काल की रातों में। हम चारण हैं, आप करिएगा कविता को समाप्त। हम चारण हैं, सच की खातिर हमने समर किया है। शोणित सनी कटारों ने अव्वा को अमर किया है। शोणित सनी कटारों ने अव्वा को अमर किया है। आइए मात्र 1 मिनट में मैं अपना स्थान ले लूंगा। 1 मिनट मेरे पास बचा है और मेरे पास 1 मिनट का एक छोटा सा गीत भी है। जब मैं अंदर आया तो मुझे 8-10 बच्चों का यहाँ पर रहते हैं, उनका आदेश था। वो कवि सम्मेलनों का गीत है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने कह दिया है तो मैं सुना देता हूँ। एक बार आप बता दीजिए। मैं सैनिक के सम्मान का एक गीत सुनाकर मैं अपने कविता पाठ को विराम देना चाहता हूँ। बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरे सदन का ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। करगिल का युद्ध हुआ और सर्वाधिक तिरंगे में लिपटी हुई लाशें राजस्थान की धरती पर आई। राजस्थान का एक बेटा जो अपनी माँ का इकलौता कमाने वाला बेटा था, माँ ने कहा अभी युद्ध का बुलावा आ गया, जब मैं लौट आऊं तो मेरी शादी करना। वो गया, कभी लौट कर नहीं आया। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन सिद्धार्थ देवल ने अलग लिख दिया हो, मौलिक लिख दिया हो, भावनात्मक तरीके से ठीक लिख दिया हो, तो फिर आप इस गीत को सुनते जाइएगा। मैं निवेदन करता हूँ। इस हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैं तो किसी यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर कोई अगर ये कह दे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर मैं उनको इतना ही कह सकता हूं कि चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे। गीत की भूमिका में है, बस आप जुड़ जाइएगा, मैं गीत सुना दूंगा। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलता, देश संभालोगे कैसे। जेएनयू, अच्छा लगा आपने सुन लिया। जेएनयू भी नहीं संभलता, देश संभालोगे कैसे। अरे मेरे यार अनुज, तुम कल भी देश पर मान करो, इतिहास हमारा कैसा था ये जरा बैठकर ध्यान करो। क्लास, किताबें, फिल्म, लड़कियां, हमारे इनकम टैक्स के पैसों से पलने वाले लोग जब देश को गालियां देते हैं तो आपका प्यार मांगता हूं गीत की भूमिका में। क्लास, किताबें, फिल्म, लड़कियां, इनसे आगे भी जाओ। जो बेवा रण बेटा भेजे उससे मिलकर के आओ। एक कैरियर बन जाने पर इतना नहीं तना करते हैं। दारू सिगरेटों को पीकर जश्न नहीं मना करते हैं। फूहड़ गाने, फास्ट फूड पर शाम बिताने वाले सुन ले, बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। बर्गर पिज्जा, सर आपने खड़े होकर आशीर्वाद दिया है, मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट, मुझे अच्छा लगा सर। बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। इस हिंदुस्तान में विस्की की गिलास में बर्फ डाल के एसी कमरों में बैठकर कहते हैं कि क्या मतलब है, देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उनको कभी एसी से बाहर निकालो और पुष्कर के पशु मेलों के बीच में बिठाओ तो उन्हें पता चलेगा देश कितना अच्छा चल रहा है। मैं निवेदन करता हूँ सुनिएगा कि जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू, अब क्या हमारा देश है, क्या हमारे गीत हैं, क्या हमारे संस्कार हैं। मैं एक गीत, इस कविता को यहीं रोककर एक गीत के 2 बंद सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। मैं निवेदन करता हूं। करगिल के युद्ध में शहीद होता हुआ सैनिक अपनी मां को क्या लिखता है, सुनिए। थोड़ा सा इको दे देना भाई, तेरा सहयोगी चला गया, तू ही दे दे यार। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई,
सिंह रूठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार, शानदार। मुझको याद आ रहा है, सिर्फ 2 बंद सुना रहा हूँ और अपने कविता पाठ को विराम दे रहा हूँ। स्वागत, स्वागत। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना, मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको कसम क्या है मर्म माँ है। वाह, मेरी वाह। की बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को न कोसे कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा, कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं। बहुत बधाइयाँ। सरकार मेरे कवि सम्मेलन को, मेरे कविता पाठ को, इस कवि सम्मेलन में मेरे कविता पाठ को मैं विराम देता हूं। अंतिम बंद सुन लीजिएगा, मैं बैठता हूं। आपको लगे तो हाथ उठाकर तालियों से मुझे विदा करिएगा। गीत सुनने के बाद मुझे लगेगा मैं अपनी भूमिका को ठीक निभा पाया। निवेदन करता हूं। स्वागत, स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आपने सुन लिया। विनम्रता से सिद्धार्थ देवल का बहुत प्रणाम। गीत का अंतिम बंद सुनिए। स्वागत। क्या कहता है सैनिक? सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी, पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ, भूखे भले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ में। वाह वाह, क्या बात है, शानदार।